हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देश दीपक इजी क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। अब यहाँ पर 2019 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द tops of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the pole. तो यहाँ पर अब देखिए, प्रश्न को सबसे पहले बार बार कहते हैं कि आपको जब इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हल करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि क्या इसमें दिया गया है और कैसे हमने चित्र को बनाना है। तो सबसे पहले फिगर यहाँ पर बनना, सही ढंग का फिगर बनना यहाँ पर आवश्यक है। तो क्वेश्चन कर रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं वह जो है बराबर ऊंचाई के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो विपरीत दिशा में है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के दोनों ओर जो है वो अलग अलग दिशा में खड़े हैं, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब उस रोड के बीच में कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां से देखने पर दोनों पोल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। आप कहीं पर भी वो पॉइंट ले सकते हैं। फिर आपने पता करना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट क्या है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये जो डिस्टेंस है जहां से कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट को हमने पता करना है कि वह कितनी दूर पर है, दोनों पोल से क्या उसकी दूरी है। तो सबसे पहले हमने एक पोल यहां पर बनाया ए बी और दूसरा पोल यहां पर बना लिया सी डी। ये दो पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं, इनको हमने एच लिख दिया। यह बी डी, यह दूरी पूरी की पूरी 80 मीटर की है, यह रोड को प्रदर्शित कर रही है। अब यहां पर कोई पॉइंट इसके बीच में, बी डी के बीच में कोई पॉइंट आप इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं पर भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो यहां पर हमने ई ले लिया है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यह सी का 60 डिग्री है, इसी प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन ए का यहां पर 30 डिग्री है। अब ये पॉइंट जो हमने लिया, अब यहां पर अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो इसको हमने मान लिया कि यह यक्स दूरी पर है, तो टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है, इसलिए यह 80 माइनस यक्स मीटर के बराबर हो गया। तो ए बी एंड सी डी आर द पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच, बी डी इज इक्वल टू रोड and is equal to 80 meter wide. E is the point between BD from where angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. Let ED is equal to X. ED is equal to X and BE is equal to 80 minus X. अब यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इन दो राइट एंगल ट्रायंगल को अब हमने सॉल्व करना है। यहां पर सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी। यहां पर लंब यह ए बी है और यहां पर यह जो बेस है यह बेस बी ई के बराबर है। तो यह बराबर हो गया एच डिवाइडेड बाई 80 माइनस यक्स, यह डिस्टेंस हमने 80 माइनस यक्स है। तो tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस यक्स।
दिस इज आवर इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 बना लिया। अब इसकी जहां जरूरत होगी वहां पर इसका उपयोग करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है CDE, फ्रॉम ट्रायंगल CDE। अब इस ट्रायंगल से देखिए, यहां पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू CD अपॉन बेस इज इक्वल टू ED। अब यह किसके बराबर हो गया? CD इज इक्वल टू यहां पर H है, H डिवाइडेड बाई X, एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू हो गया H बाई X के। दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू √3x के। अब देखिए बेटा, जहां पर भी, अब यहां पर H इज इक्वल टू √3x आ गया। आप यहां पर अब इस मान को रख सकते हैं। यहां पर अब इस मान को सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in equation 1, substituting this value in equation 1 upon √3 is equal to H is equal to √3x divided by 80 minus x. This implies that 80 minus x is equal to √3 into √3x। अब यहां पर देखिए क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 80 minus x is equal to 3x। अब सब्स्टिट्यूट यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए इधर, 80 minus 80 is equal to, ये हो गया 3x plus x is equal to 4x। This implies that 4x is equal to 80. This implies that x is equal to 80 divided by 4 is equal to 20 meter. So this distance comes out as 20 meter. So x, what we have got, x is equal to 20 meter, and h is equal to √3x is equal to √3 into 20 is equal to 20 √3. So the height of the pole, height of poles is equal to 20 √3, and distance of the point from the pole, distances from the pole is 20 meter and 80 minus 20 is equal to 60 meter. So our answer is height of the pole is 20 √3 meter, and distance from the pole is 20 meter and 60 meter. So the point E is 20 meter from D, and point E is 60 meter from the point B. This is our result.